एमके चरण सागर में आपका स्वागत है। वी विल लर्न समथिंग न्यू नाउ। Good morning, class. Today we will study about voice, right? And this is our first class of voice. हम लोग अब आज से वॉइस पढ़ना चालू करेंगे और अच्छा से पढ़ेंगे ताकि बोलने में भी आसानी हो, बोलने में भी कोई गलती ना हो और एग्जामिनेशन में भी, किसी भी एग्जामिनेशन चाहे 12th का हो चाहे 11th का हो, तो उसमें भी गलतियाँ मिस्टेक्स ना हो। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं व्हाट इज वॉइस। वॉइस होता क्या है? तो वॉइस होता है, यदि आप किताब की डेफिनेशन में जाएंगे तो वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, डिफ़िकल्ट है याद करना भी। जैसे कि देखिए कुछ किताबों में कुछ ऐसा रहेगा, जैसे कि वॉइस इज द ब्रांच ऑफ ग्रामर विच स्टडीज द फॉर्म दैट द वर्ब टेक्स इन द सेंटेंसेस टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से कुछ समझ में भी नहीं आता है और याद भी नहीं रहता अच्छा से। तो एक तरह से आसानी भाषा में समझिए अपने लोगों को, तो क्या होता है वॉइस? वॉइस एक साउंड है जो आप अपने भाषा में, सब अपने भाषा में व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब इसी वॉइस को आप दो भागों में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि किया गया है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट जो है, जैसे कि सब्जेक्ट खुद ही काम करता है। जैसे मैं आम खाता हूँ, तो मैं जो है सब्जेक्ट हो गया, तो मैं क्या करता है? काम कर रहा है खाने का। कौन काम कर रहा है इसमें? मैं। तो ये हो गया सब्जेक्ट। तो इसलिए एक से एक्टिव वॉइस कहते हैं। और पैसिव वॉइस में क्या होता है? आपका सब्जेक्ट हिडन रहता है या तो बाद में हो रहता है सब्जेक्ट, और उसके द्वारा किया जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट एक तरह से उसमें एक्टेड रहता है, एक्ट्स होता है। जैसे आम मेरे द्वारा खाया जाता है, तो किसके द्वारा खाया जाता है? मेरे द्वारा, है ना। तो किसे खाया जाता है? आम को। तो इसमें क्या है? इसमें सब्जेक्ट खुद ही काम नहीं कर रहे हैं, इसके द्वारा कराया जा रहा है या किया जा रहा है। तो इसीलिए क्या हो गए? पैसिव। सिंपल डिफरेंशिएशन समझ गए। एक्टिव में क्या होता है? सब्जेक्ट जो है मैं खुद ही काम करता है, और पैसिव में क्या है? सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है। ठीक है, इसमें उसके द्वारा कराया जाता है। जैसे कि देखिए, आम खाया जाता है। क्या खाया जाता है? आम खाया जाता है, तो किसी के द्वारा खाया जाता होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट हिडन है, इसमें ऑब्जेक्ट ये हो गया आपका अ मैंगो इज ईटेन, मतलब V3 होता है पैसिव में, तो इसीलिए पैसिव वॉइस है। ठीक है, राम पढ़ाया जाता है, तो राम पढ़ता है ऐसा तो नहीं है, राम पढ़ता है ऐसा तो नहीं है, तो इसीलिए ये एक्टिव नहीं होकर ये पैसिव हो गया, क्योंकि राम पढ़ाया जाता है, इस पे काम किया जाता है, इसीलिए क्या हो गया? ये पैसिव हो गया। द राम इज टाउट, ये V3 हो गया। ठीक है, हम लोग रूल्स पढ़ेंगे ये V3 क्यों होता है पैसिव में आगे आगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है। अ वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस व्हेन इट्स सब्जेक्ट एक्ट्स। जब इसका जो सब्जेक्ट है वो खुद काम करता है, तो क्या होगा? जैसे कि ये मोहन हो गया, तो मोहन ने गाना गाया। कौन गाना गाया? मोहन। तो मोहन एक्टिव वॉइस में हो गया। समझे? ये सेंटेंस क्या हो गया? एक्टिव वॉइस में हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट खुद ही काम कर रहा है। गाने का काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट यानी मोहन, इसीलिए। अब पैसिव वॉइस में देख लीजिए, अ वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट इज बीइंग एक्टेड, मतलब सब्जेक्ट के द्वारा कराया जा रहा हो तो वो हो जाएगा पैसिव। खुद ही नहीं करता है, लेकिन उसके द्वारा कराया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए, मोहन के द्वारा गाना गाया गया, तो अ सॉन्ग वाज संग बाय मोहन। तो ये पैसिव स्ट्रक्चर्स पे बना है। हम लोग जब आगे पढ़ेंगे, ये तो बस एक डेमो क्लास समझ लीजिए। तो वैसे पढ़ रहे हैं इसको, हम लोग आगे से रूल्स पढ़ेंगे तब बनेगा सब कुछ। तो मोहन के द्वारा गाना गाया गया, तो सॉन्ग वाज संग बाय मोहन, तो ये हो गया पैसिव। ठीक है, अब चलिए रूल्स कुछ देख लेते हैं। जैसे कि पहला रूल इसका देख लीजिए, वॉइस चेंजेस अकर ओनली इन ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ही वॉइस का चेंज होता है। मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस यदि बनाना हो तो उसे वॉइस का सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब उसमें होना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि देखिए गो हो गया, ये सभी क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इसका वॉइस नहीं बदलेगा, बनेगा सिर्फ। ठीक है, पैसिव में। जैसे कि और दूसरा रूल देख लीजिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस ऑफ ऑल 3 टेंसेस, मतलब जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस।
मतलब तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है, वॉइस नहीं बनेगा। अब चलिए, और एक और होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, मतलब सिर्फ फ्यूचर कंटिन्यूअस है, इसमें परफेक्ट नहीं है, तो फिर भी जो है फ्यूचर के कंटिन्यूअस में भी और फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। ये हमने लिख दिया है, इसका कोई वॉइस चेंज एक्टिव से पैसिव नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए, जैसे कि देखिए ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे ईट के बाद क्या ऑब्जेक्ट है, तो समझ जाएंगे ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका पैसिव बनेगा। जैसे कि आई ईट ए मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ, तो अ मैंगो इज ईटन बाय मी, तो ये हो गया आपका पैसिव, और वो था आपका एक्टिव, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब चलिए देखते हैं ये चेंजेस कैसे आता है, आई का मी कैसे हो जाता है, मी का आई कैसे होगा सब्जेक्ट में, ठीक है। जैसे सी का आपको देख लीजिए, हर हो जाएगा, वी का अस, दे का देम, और इसी तरह इसका वैसे वर्षा भी होता है। जैसे हर रहेगा ऑब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट की जगह पर जब लिखेंगे आप तो सी हो जाता है, अस रहेगा तो सब्जेक्ट की जगह पर वी होगा, ठीक है। इस तरह से इसका ये हो जाता है, आई का मी और मी का आई होगा, ठीक है। यदि सब्जेक्ट के रूप में मी का उपयोग करेंगे तो आई होगा, और आई का यदि हमें ऑब्जेक्ट के रूप में लास्ट में यूज करना हो तो मी हो जाएगा आई का। तो यही सब होता है। अब लास्ट में हम लोग जो है आगे क्लास जब करेंगे टेंस वाइज, तो अच्छा से पढ़ेंगे जो कैसे उसका चेंज हो जाता है स्ट्रक्चर के साथ, ताकि आप लोग सभी बना सकें। आई होप यू आर लर्निंग वेल, एंड so thanks for watching this video. Please like, subscribe and share to this video so that everyone can get help. Thank you class. I will see you in the next class. Till then, have a nice day and take care of yourself. सबसे पहले YouTube पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप नीचे सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपको ये YouTube चैनल दिखेगा MK चरण सागर, और भी इधर आपको दिखेगा MK चरण सागर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ये दिखेगा व्यू चैनल पर क्लिक करेंगे, तो आपको ये अपने आप लिस्ट दिख जाएगा। यहाँ प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये सारा का सारा दिख जाएगा, टेंस का लिस्ट हो गया। यहाँ क्लिक करेंगे तो अपने आप सारा का सारा आपका टेंस का लिस्ट दिख जाएगा, और ये इंग्लिश स्पीकिंग क्लास का लिस्ट दिख जाएगा। आप जो भी है देख सकते हैं, इसमें सीक्वेंस में डाला गया है। धन्यवाद।